अगला दोहा है चातक प्रकरण में, तुलसी चातक मांगनो एक एक घन दानी, देत जो भू भाजन भरत लेत जो घूटक पानी। गोस्वामी जी कहते हैं चातक एक ही अद्वितीय मांगने वाला है और बादल भी एक ही अद्वितीय दानी। बादल इतना देता है कि पृथ्वी के सब बर्तन, झील, तालाब, नदी, समुद्र आदि भर जाते हैं, परंतु चातक केवल एक घूंट ही पानी लेता है। अद्भुत उदाहरण। चातक तो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। प्राय प्रेमी में ईर्ष्या वृत्ति होती है। गोस्वामी जी ईर्ष्या वृत्ति का उदाहरण देते हैं। अगर हमारा प्रेमी है तो प्रेमी ने किसको क्या दिया, अरे उसको उतना दिया, उसके लिए उतना कर दिया, मेरे लिए क्या किया। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अरे उसका प्रेमी पूरे गांव भर को दे दे, पूरी धरती को दे दे, उसको कुछ भी ना दे, सच्चा प्रेम करने वाला तब भी परेशान नहीं होता, उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है। भगवान किसको क्या दे दे, किसको क्या सौंप दे, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बस इतना है, हमें तो उनसे बस प्रेम ही होना चाहिए। चातक अद्भुत प्रेमी है और अद्भुत ढंग से अपने प्रेम का प्रतिदान मांगता है। और बादल भी अद्भुत दानी है, इतना देता है कि पृथ्वी के सारे पात्र लबालब हो जाते हैं, पर चातक थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। अगला दोहा है, तीन लोक तिहु काल जस, चातक ही के मात, तुलसी जासु न दीनता, सुनी दूसरे नाथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि तीनों लोकों में और तीनों कालों में कीर्ति तो केवल अनन्य प्रेमी चातक के ही भाग्य में है, जिसकी दीनता संसार में किसी भी दूसरे स्वामी ने नहीं सुन पाई। सचमुच चातक जैसा दूसरा प्रेमी कोई और नहीं। कहीं धरती पर ढूंढे या आसमान में ढूंढे, चाहे इस लोक में ढूंढे या उस लोक में ढूंढे, नहीं मिलेगा। वो ऐसे प्रेम के गीत गाता है, उसके जैसा प्रेमी किसी दूसरे प्रियतम को नहीं मिलेगा। अगला दोहा है, प्रीति पपीहा पयद की, प्रगट नहीं पहचानी, जाचक जगत कनाउड़ो, कियो कनौड़ा दानी। गोस्वामी जी कहते हैं पपिया और मेघ के प्रेम का परिचय प्रत्यक्ष ही नए ही ढंग का है। याचक मांगता तो संसार भर का ऋणी होता, परंतु इस प्रेमी पपीहे ने दानी मेघ को अपना ऋणी बना डाला। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ये ऐसा प्रेम करता है, ऐसा प्रेम करता है कि मिले तो प्रेम, न मिले तो प्रेम, पुचकारे तो प्रेम, दुत्कारे तो प्रेम, हर तरह से प्रेम ही प्रेम है। ऐसी अवस्था में मेघ ऋणी हो जाता है। जबकि मेघ ऋणी नहीं हो सकता, वो गांव भर को दान देता है, सभी को वर्षा का दान देता है, पर पपीहा को ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ स्वाति की बूंद चाहिए। नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन वो प्रेम करता रहता है, इसलिए मेघ उसका ऋणी हो जाता है। चातक प्रकरण का अगला दोहा है, नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं लेई, ऐसे मानी मांगने ही को बारिश बिन देई। पपीहा न तो मुंह से मांगता है, न जल का संग्रह करता है, न सिर झुकाकर लेता ही है, ऊंचा सिर किए ही पीऊ पीऊ की टेर लगाया करता है। ऐसे मानी मांगने वाले चातक को मेघ के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं चातक जैसा प्रेमी और मेघ जैसा प्रीतम ढूंढे नहीं मिलेगा। बस अपनी टेक पर, अपनी जिद पर, अपनी लगन में अड़ा रहता, डटा रहता। मानी यानी अपने मान की रक्षा भी करता है और प्रेम की भी रक्षा करता है। प्रेम की रक्षा ही नहीं करता, प्रेम को बढ़ाता है, प्रेम को नित्य नवीन करता है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं चातक जैसा प्रेमी और मेघ जैसा प्रीतम ढूंढे नहीं मिलेगा।